Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि छिंदवाड़ा का माहौल क्या कह रहा है? छिंदवाड़ा का माहौल क्या कहेगा, युवा बेरोजगार घूम रहा है। माहौल क्या कहेगा, बीजेपी की सरकार ने तो पूरा काम ही ठप कर दिया। इस बार तो बंटी भैया ही जीते। अच्छा, ओके। बहुत से लोगों ने नकुलनाथ का नाम लिया, पहली बार बीजेपी प्रत्याशी का नाम लिया है, क्यों लग रहा है ऐसा? चाहे बहुत तो मौका दे दिए कमलनाथ, तो अब इनको भी मौका देना चाहिए। बोला कि भाई देंगे, अब हमको जिसको समझ में आएगा उसको देंगे हम लोग। अब क्लियर तो नहीं कर सकते कि हम आपको देंगे कि आपको देंगे। बिल्कुल। इस वक्त एमपी तक मौजूद है छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा के सबसे बिजी मार्केट फव्वारा चौक में, और कुछ दिनों में मतदान यहाँ पर होगा। 19 अप्रैल को मतदान होगा। टक्कर है बीजेपी से विवेक बंटी साहू और कांग्रेस से नकुलनाथ के बीच में। एक तरफ जहां पूरी बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि छिंदवाड़ा को अपने कब्जे में लिया जाए, वहीं कांग्रेस का इकलौता गढ़, या यूँ कहें कि कमलनाथ का इकलौता गढ़ जो है, उसे बचाने की कोशिश में कमलनाथ और कांग्रेस लगी हुई है। आइए जनता से हम यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि छिंदवाड़ा की जनता का मूड क्या कह रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहाँ से हैं आप यहाँ पर? जटलापुर से हूँ मैं। जी, तो चुनाव की तैयारियाँ कैसी लग रही हैं? चल रही है सबकी दोनों बराबर। और ये महंगाई ज़्यादा, महंगाई के लिए परेशान है जनता। अच्छा, तो मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे मेरे ये कि 400 450 में सिलेंडर देने वाले थे वो विधानसभा में, वो मिले नहीं। और आसमान पर छू रही है महंगाई। तो महंगाई एक मुद्दा रहेगा। जी भैया, कैसा लग रहा है इस बार चुनाव में, लोकसभा में क्या होगा? चुनाव का माहौल देखो चल तो रहा है दोनों पार्टी का बराबर से टक्कर से। अब आगे क्या होता है पता चलेगा। अच्छा, आपके पास आए वोट मांगने? आए ना, कौन कौन आया? दोनों पार्टी आई है हमारे पास। क्या बोला? बोला कि भाई देंगे, अब हमको जिसको समझ में आएगा उसको देंगे हम लोग। अब क्लियर तो नहीं कर सकते कि हम आपको देंगे कि आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर लगातार जो कैंपेन है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बताएं कि छिंदवाड़ा का माहौल क्या कह रहा है? छिंदवाड़ा का माहौल क्या कहेगा, युवा बेरोजगार घूम रहा है। माहौल क्या कहेगा, बीजेपी की सरकार ने तो पूरा काम ही ठप कर दिया। हाँ, बोलिए। इस बार तो फिर नकुलनाथ ही यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो वही है कि रसोई गैस है, लाडली बहना है, 3000 की डिमांड रखे, किसानों का जो है 2700 रुपये मूल्य रखे, कि समर्थन मूल्य में जो 2400 रुपये में गेहूँ खरीदी कर रहे हैं, वो तो 2200 रुपये बिक रहा है गेहूँ। किसानों के भी मुद्दे हैं। जी, तो किसानों के भी मुद्दे हैं, महिलाओं के भी मुद्दे हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। आप यहाँ आ जाइए। आप बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है, अभी चुनाव का माहौल कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, कौन कौन वोट मांगने आ गया है? अभी तो कोई नहीं आया हमारे इधर। तो आप महिला हैं, मुझे बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं आपके लिए? यही है कि इस बार नकुलनाथ जी का ज़्यादा वो है। क्यों लग रहा है ऐसा? बस क्योंकि वो इन्हें सभी काम कराते हैं ना, सब लोगों के। अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल, तो देखिए, काम कराते हैं और जनता का काम हो यही ज़रूरी होता है। सर हैं, सर आपकी दुकान भी है ये, तो मुझे बताइए कि क्या लग रहा है अभी चुनावी माहौल किस तरीके से? 19 को वोट डलने बहुत कम दिन रह गए। इस बार तो बंटी भैया ही जीते। अच्छा, ओके। बहुत से लोगों ने नकुलनाथ का नाम लिया, पहली बार बीजेपी प्रत्याशी का नाम लिया, क्यों लग रहा है ऐसा? चाहे बहुत तो मौका दे दिए कमलनाथ, तो अब इनको भी मौका देना चाहिए। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए ना। इस कारण से इस बार बंटी भैया का चांस ज़्यादा है। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? और बंटी साहू का की आप बात कर रहे हैं, क्या उनकी बात पसंद है? नरेंद्र मोदी को देख के बंटी साहब को देंगे ना वोट। अच्छा, नरेंद्र मोदी का काम बहुत अच्छा है, हाँ। उनके उसके लिए उनको ही बंटी साहू को वोट देंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि रामदेव बाबा भी 35 रुपये में डीजल पेट्रोल दे रहे थे, हाँ, उनको ढूंढना पड़ेगा अब। हाँ, कहाँ है वो? हाँ, जी, बिल्कुल। तो देखिए, और भी लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं कि क्या माहौल लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या होगा? इस बार लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जी आएंगे। नकुलनाथ आएंगे, क्यों ऐसा? उन्होंने छिंदवाड़ा का बहुत विकास करे कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने, और इतने सालों से जो जनता विश्वास दिखाते आ रही है वो इस बार भी दिखाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इस आज के समय में 83% युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। और तो
तो देखिए युवा हैं और बेरोजगारी मुद्दा है। सर है हमारे साथ, खरीदारी करने आप आए हैं? खरीदारी करने नहीं, घूमने आए थे यहाँ अच्छा, पे। घूमने आए थे, बिल्कुल। तो मौसम भी छिंदवाड़ा में अच्छा है, बारिश वगैरह हो रही है इसलिए। तो मुझे ये बताएं सर, यहाँ आ जाइए, कि कैसा चुनावी माहौल लग रहा है? देखिए अभी तो जनता कुछ ऐसा बता नहीं रही है, बिल्कुल मौन है, साइलेंट है जनता इस समय छिंदवाड़ा की। लोकसभा में किस करवट उठ बैठेगा ये बिल्कुल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अभी मुद्दे बहुत सारे हैं रोजगार के। कमलनाथ जी भी 45 साल रहे यहाँ पर सांसद, 9 बार सांसद, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसा कुछ उन्होंने विकास करके दिखाया नहीं यहाँ पर अभी तक। और उनके पुत्र नकुलनाथ का कार्यकाल ऐसा कुछ ठीक सा रहा नहीं, 5 साल भी। जनता विचार करेगी। बहुत से नेता या कमलनाथ जी के साथियों ने फिलहाल जो है कांग्रेस छोड़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये उन्हीं के कारण से हो रहा है। मतलब एक देखा जाए कमलनाथ जी का लंबा कार्यकाल रहा है यहाँ पर, कुछ नाराज़गी हो सकती, कुछ वक्त बाद तो काफ़ी नाराज़गी आती है, उसके कारण ये सब हो रहा है। और देश अब पूरा भाजपा में सब परिवार आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है। भैया भी हैं, दादा भी हैं। आप बताएं मुझे कि लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा? में कमल का फूल आने की संभावना लग रही है। क्यों लग रहा है ऐसा? वो मोदी सरकार बहुत मदद कर रहा है, मकान को दे रहा है, और वे इस खेती वाले को भी 2000 दे रहा है, और बाई लोगों को भी 1000। हाँ, ये सब लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। अच्छा, ठीक है। कमलनाथ को लेकर क्या कहेंगे? कमलनाथ को तो अब कमलनाथ तो वो ही है। अच्छा, ठीक है। तो बीजेपी की योजनाएं पसंद है। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ वर्सेस बंटी साहू? मैडम जी, इस बार तो थोड़ा सा लोगों के दिलो दिमाग में मतलब भाजपा का ही वो चल रहा है। क्योंकि उनके द्वारा जो है कि पहले भी जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले तक कांग्रेस रही है, और भाजपा के उसमें रहने से उन्होंने मतलब मकान के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए दिया। कांग्रेस चाहती तो 20-30 साल पहले भी मतलब अगर उनके इस बारे में सोचती, पर बीजेपी की उसमें मतलब थोड़ा सा प्रोग्रेस ही लोगों को दिखा है, और आगे भी लोग मतलब ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो हैं। और आज ये हो गया है कि नई जो है वो जनरेशन के हिसाब से जो है कमलनाथ जी का नाम ज़्यादा है, और उनके जो बेटे हैं वो अभी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किए हैं, उनकी कार्य प्रणाली किसी को समझ में आई नहीं है अभी, इसलिए लोग थोड़ा सा मतलब दुविधा है और टक्कर काटे की है, ये आपका कहना है। जी भाई साहब, बताएं आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा लोकसभा चुनाव में? दोनों का चल रहा है, वो तो क्या दोनों का चल रहा है। आगे कौन लग रहा है? अब आगे क्या है, दोनों का चल रहा है वो तो जोर शोर। अच्छा, तो टक्कर काटे की है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ। आप बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैसा माहौल है, कौन आगे लग रहा है, कौन पीछे लग रहा है? यहाँ शहर में तो बीजेपी बंटी विवेक साहू का चल रहा है, बट ग्रामीण क्षेत्र में तो कांग्रेस है। अच्छा, हाँ। ये क्यों, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे अब उतनी तो जानकारी नहीं है शहर की। हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उसका ज़्यादा बेटर पता है हमें बेहतर। बाकी यहाँ पे जैसे ये है सेठ साहूकार लोग हैं, जो ये दुकानें हैं, है ना, और भी चीज़ें हैं, राम जी से संबंधित हैं। हाँ, उसके वजह से बीजेपी। बिल्कुल। तो देखिए, अब शहरी क्षेत्र में जो है बीजेपी का दबदबा कह रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का। एक और युवा साथी है हमारे साथ। आप बताएं, यूथ हैं, किन मुद्दों के साथ जाएंगे वोट डालने, और छिंदवाड़ा में माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है। अच्छा जी, और जो राम मंदिर बना है ना, उस वजह से हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा जी। तो देखिए, क्लियरली ये बात, जो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव पे हावी है। सर, थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। जी, तो आप बताएं, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यहाँ पर? छिंदवाड़ा की जनता क्या चाह रही है? देखिए मैडम, अभी तो 50-50 रिजल्ट है ऐसा लग रहा है हमको। बाकी कमलनाथ जी ने भी यहाँ अच्छा काम किए हैं, तो पार्टी को ना देखते हुए आदमी के काम को देखकर आदमी यहाँ पर चुनित करेंगे सरकार। क्या है, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो सभी को मालूम है। अब यहाँ की लोकल जनता और प्रॉपर यहाँ की जनता अब बदलाव लाना चाह रही है या नहीं चाह रही हैं, वो यहाँ के विकास के ऊपर निर्भर करेगा। तो 5 साल रहे हैं नकुलनाथ, उससे पहले कमलनाथ भी रहे हैं, तो कैसे विकास को कितना अंक देंगे? विकास को तो मैं 100% अंक दूंगा छिंदवाड़े के मायने में, क्योंकि काम बहुत अच्छा किए हैं कमलनाथ जी ने। उनके माध्यम से
एक बार और मतलब नकुलनाथ जी को चुने तो कुछ अवसर पैदा करेंगे वो। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के जो जनता है, लोग हैं, उनका बहुत ही मिक्स्ड रिस्पांस है। बीजेपी को लेकर भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आशान्वित नज़र आ रहे हैं। नकुलनाथ के काम को भी लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं, कमलनाथ के काम को पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि छिंदवाड़ा में इस वक्त जो मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस या यूँ कहें कि विवेक बंटी साहू और नकुलनाथ के बीच में, वो दिलचस्प भी है और काफ़ी कांटे की टक्कर जो है यहाँ पर देखी जा रही है। 19 अप्रैल को जनता डिसाइड करेगी, मतदान पेटी में उनके मताधिकार का वो प्रयोग करेंगे और 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे, चलेगा पता कि आखिर यहाँ से कौन विजयी होता है। लेकिन फिलहाल टक्कर जो है वो कांटे की दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ छिंदवाड़ा से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।